अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एआई टूल सीरीज़ की आर्ट या इमेज जनरेटर के बारे में बताऊंगी। एआई आर्ट जनरेटर या एडिटर जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जो एआई एल्गोरिथम की हेल्प से आपको इमेज क्रिएट करके देते हैं या फिर आपके इमेज को जो है वो इन्हेंस करते हैं। आपने अक्सर जो है आप चाहे इंडिविजुअल हो चाहे बिजनेस पर्सन हो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टूल जो है वो सॉरी आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जो है वो क्रिएट करके देगा। हाई क्वालिटी इमेजेस होते हैं। कुछ टूल्स जो है वो आपको एआई टूल जो अवेलेबल हैं वो तो काफ़ी सारे हैं और आते रहेंगे आप लोगों के सामने मज़ीद। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे एआई टूल भी एडवांस होते जा रहे हैं और मज़ीद आते जा रहे हैं। कुछ जो है जैसे जैस्पर हो गया, दैन ई टूल, लेक्सिका, मिडजर्नी, एडोबी फायरफ्लाई, कैनवा, गो चार्ली, गेट आईएनजी, हेडशॉट, प्लेग्राउंड और स्टेबिलिटी। इसमें से कुछ फ्री हैं और कुछ ट्रायल वर्जन्स हैं और कुछ जो है वो पेड वर्जन है। मैं जो है ज़्यादातर लेक्सिका और अडोबी फायरफ्लाई इस्तेमाल करती हूँ और आप लोग कौन से इमेज या आर्ट जनरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट, लाइक आपका बजट क्या है, आपकी नीड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। जो हमारे इमेज जनरेटर्स होते हैं, ये जो हमारे एआई इमेज जनरेटर हैं, ये बेसिकली इमेज को जनरेट करते हैं। जो हम इनको टेक्स्ट देते हैं और अकॉर्डिंग टू हम आवर टेक्स्ट या उस टेक्स्ट को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, उसके हिसाब से जो है वो हमें इमेज जनरेट करके देते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं, स्टाइलाइज्ड होते हैं। और एडिटर्स जो है वो आपके प्रोवाइड किए गए इमेज को मज़ीद अपीलिंग बनाते हैं, विजुअली अपीलिंग और इम्पैक्टफुल बनाते हैं। लाइक उसका अगर आप कलर कंट्रास्ट कंट्रोल कर सकते हैं, सैचुरेशन, विजुअल एलिमेंट और बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं आपको जैस्पर दिखा दूँगी। जैस्पर का एनवायरनमेंट है, इंटरफेस है, इस तरह से आपको जैस्पर नज़र आएगा। जैस्पर जो है हाई रेजोल्यूशन 2K इमेजेस जनरेट करता है, रॉयल्टी फ्री कमर्शियल यूज़ है, फ्री यूज़ है इसके अंदर और कोई वाटरमार्क नहीं होता और अनलिमिटेड जनरेशन प्रोवाइड करता है। ये इसका इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। और जैस्पर सिर्फ इमेज जनरेटर नहीं है, इट इज़ ऑल्सो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर। आप इससे जो है वो टेक्स्ट भी लिखवा सकते हैं। इस तरह के इमेजेस जो है ये जनरेट करके देता है। देखें ये इसने जैस्पर ने जो है वो एआई इमेजेस जनरेट करवाए हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैस्पर इज़ द एआई आर्ट जनरेटर एंड राइटर। मतलब राइटर भी, आप इससे राइट भी कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग भी करवा सकते हैं। इट हेल्प्स यू क्रिएट अमेजिंग कंटेंट फास्टर। लाइक आप लोगों ने एड्स लिखवाने हैं, ब्लॉग्स लिखवाने हैं, वेबसाइट बनानी है, सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट लिखना है, वो सब आपको क्रिएट करके देगा। ऐसे ही यहाँ पर देखें ये आपको रेकन नज़र आ रहा है, इसने इमेज जनरेट करवाई है अकॉर्डिंग टू प्रॉम्प्ट, पेंट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ रेकन एस्टर। यहाँ पर इसने इस तरह प्रॉम्प्ट, जो भी प्रॉम्प्ट इसको दिया गया अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉम्प्ट इसने पिक्चर जनरेट करवाई है। आप इसको आर्ट वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको कंटेंट राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्ट वर्क के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तभी भी आपको प्रॉम्प्ट देना है, कंटेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तभी भी आपको प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट क्या होता है ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए कि जब हम इसे आर्ट जनरेट करवा रहे हैं और अपना टेक्स्ट लिख के दे रहे हैं तो आप इसको टेक्स्ट भी दे सकते हैं, स्टाइल भी मज़ीद इसकी डिफ़ाइन कर सकते हैं और फिर आप अपना आर्ट जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे जो है ये आर्ट जनरेट करके देता है। ये देखिए इस तरह के आर्ट जो है इसने जनरेट करके दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट मैंने प्रोवाइड किया अकॉर्डिंग टू दैट। नेक्स्ट है गेट गो चार्ली। गो चार्ली जो है वो 10 डेज फ्री ट्रायल पे आपको मिलेगा। क्रिएट इमेजेस, ब्लॉग्स, एड्स, वेबसाइट हेडलाइंस एंड ये जो है सिर्फ 10 डेज़ के लिए आपको फ्री मिलेगा। इसके बाद आपने इसको परचेज़ करना होगा। मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, अगर मुझे कभी लगा कि मुझे इसको यूज़ करना है तो 10 दिन के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। बाकी कोई भी, ये नेक्स्ट है हमारा गेट आईएनजी। और कोई भी आप सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करें, जब भी आप कोई टूल इस्तेमाल करते हैं तो आपने इसको गूगल के थ्रू साइन अप करना है। यहाँ पर भी ये क्रिएट और एडिट इमेज करवा रहा है, मतलब कि आप इसको प्रॉम्प्ट देके इमेज क्रिएट भी करवा सकते हैं और अपना इमेज देके आप उसको एडिट भी करवा सकते हैं।
और ये आपको 100 पर मंथ इमेजेस फ्री देता है। और देखें ये इस तरह के इसके इमेजेस जो है वो जनरेट हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज लाइक हेड शॉट्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, और इमेज बिल्डिंग हो गया, ब्लेंडिंग है, इमेज ब्लेंडिंग है, मतलब जो हमारे एडिटिंग के टूल्स हैं उसमें ब्लेंडिंग आ गया, और इसी तरह के जो है बैकग्राउंड रिमूवल आ गया। ये तमाम जो है हमारे इसके टूल्स हैं गेट ING के। और इट टर्न्स टेक्स्ट इनटू अमेजिंग इमेजेस, ईजी और फास्टर है। यहाँ इसने देखें शो किया हुआ AI जनरेटर भी है और इमेज एडिटर भी है, मतलब कि आप सिर्फ जनरेट ही नहीं करवा सकते, इमेज एडिटिंग भी करवा सकते हैं, लाइक जो मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि आप इसका कंट्रास्ट और ब्राइटनेस वगैरह या बैकग्राउंड रिमूव करवा के तमाम काम आप इससे करवा सकते हैं। और ये मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस्तेमाल करूँगी, ये मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी कि जनरेट ओरिजिनल इमेजेस एट स्केल। और मतलब मैं इसको अगर मैं इसको प्रॉम्प्ट दूँगी तो वो अकॉर्डिंग टू माय प्रॉम्प्ट जो है वो क्रिएट करवा के देगा। एडिट इमेजेस है तो ये भी इट लुक्स गुड, इसका ये वाला इफेक्ट भी अच्छा है। एडिट इमेजेस विद ओनली टेक्स्ट, क्रिएट योर कस्टम AI मॉडल, मतलब आपने अगर खुद से अपना मॉडल जनरेट करना है, गाइड AI यूजिंग योर ओन इमेजेस, अपना इमेज लेके उसको एडिट करवा सकते हैं आप। ओवरऑल मुझे ये अच्छा लग रहा है और मैं इसको फर्दर यूज़ करूँगी। अगर मुझे लेक्सिका या फायरफ्लाई में जो है कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करके देखूँगी। और यूज़ करने का तरीका सेम वही है जो बाकी सबका होता है। जितने भी AI टूल्स हैं आपने उनको गूगल के थ्रू ऐड अप करवाना है, साइन अप करवाना है। अब ये नेक्स्ट वन इज़ प्लेग्राउंड और इट क्रिएट्स एंड एडिट इमेजेस, यानी कि आप इससे इमेज क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी करवा सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आता है इसके अंदर कुछ, और आपके आपके टेक्स्ट को जो है वो मिक्स भी करवा देता है, सॉरी आपके इमेजेस को मिक्स भी करवाता है। अ न्यू वे टू कंबाइन रियल एंड सिंथेटिक इमेजेस, मतलब कि अगर मैंने कुछ वो दिए हैं इसको फ़ोटोज़, लाइक एक भालू का दे दिया, एक जंगल का दे दिया और एक बलून का दे दिया, तो देखें यहाँ इस तरह से मैं जो है इसको क्रिएट करवा सकती हूँ। इन तीनों को मर्ज करके मैंने जस्ट इन तीनों इमेजेस को इस्तेमाल किया, भालू, जंगल और बलून को इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ हाथ का शेप ड्रॉ करके इसके हाथ में बलून पकड़ा दिया। ठीक है जी, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट इमेजेस एज यू इमेजिन, मतलब वही कि आपने अगर इसको प्रॉम्प्ट दिया तो ये अकॉर्डिंग टू योर प्रॉम्प्ट जो है वो टेक्स्ट जनरेट करके देगा। ये कुछ इमेजेस दिखा रहा है जो प्लेग्राउंड ने बनाए हैं कम्युनिटी के ऊपर, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये इमेजेस। प्लेग्राउंड मैंने ना यूज़ किया है, ना ही मेरा कोई इरादा है, लेकिन अगर कभी मुझे लगा कि मुझे इसको इस्तेमाल करना चाहिए तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी, अगर ये फ्री हुआ तो। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो इट इज़ फ्री, इसके या तो कुछ चार्जेस होंगे या लिमिटेड ट्रायल वर्जन होगा ये, और मैं इसको चेक करूँगी। इट्स नॉट फ्री, इसका ट्रायल वर्जन आप लोगों को मिल जाएगा और आप जो है वो इसके फ्री ट्रायल वर्जन को इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेम तकरीबन सेम ही इसने इमेजेस जनरेट करवाए हुए हैं अडोबी फायरफ्लाई और लेक्सिका को इस्तेमाल करते हुए। तो नेक्स्ट वन इज़ स्टेबिलिटी AI, और स्टेबिलिटी AI मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा इस्तेमाल करने के लिए। इसके मॉडल्स में इमेजेस, ऑडियो, हाँ ऑडियो अगर मैं चाहूँ तो इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ ऑडियो के लिए, क्योंकि ऑडियो के लिए AI जो टूल्स हैं वो काफ़ी कम हैं। खैर अभी हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, आर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये इमेजेस और आर्ट के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सिंपल से मॉडल्स जैसे इसने ये दिखाए हैं इस तरह के जनरेट किए हैं, और या आप लेक्सिका और अडोबी फायरफ्लाई से बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग जो है वो लेक्सिका या अडोबी फायरफ्लाई इस्तेमाल करें ऑन द प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी AI। नेक्स्ट हमारा जो टूल है, अच्छा that is headshot by AI, or it creates your AI professional headshots for LinkedIn and more।
मतलब कि आप देखें यहाँ पर ये आपको जो है वो आपके प्रोफाइल पिक्चर्स जो है वो जनरेट करके दिखाए हुए हैं इसने। आप इनको इसको इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोफाइल पिक्चर जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सैम्पल्स गिवन हैं, ठीक है। ये प्रोफाइल पिक्चर जनरेट करने के लिए काफ़ी अच्छा है और ये वन टाइम पेमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, नो सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड। और ये इसके पैकेजेस गिवन हैं कि आपने वन टाइम पेमेंट करनी है और वन टाइम पेमेंट के अंदर आपको जो फीचर्स मिल जाएंगे वो हर पैकेज के साथ डिफाइन किए हुए हैं। लाइक अगर स्टैंडर्ड है तो 120 प्रो हेड शॉट्स मिल जाएंगे और 6 घंटे में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ लेक्सिका, जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मोस्टली मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ, लेक्सिका और फायरफ्लाई को। तो पहले मैं आप लोगों को लेक्सिका का इंटरफेस दिखा दूँ। और ये मैंने अपना गूगल के साथ ही साइन अप किया हुआ है और ये इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आता है। लेक्सिका लिखा हुआ है, उसके बाद बॉक्स से के सर्च फॉर एन इमेज, और उसको आप सर्च करवा सकते हैं या जनरेट भी करवा सकते हैं। मैंने काफ़ी जनरेट करवाए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जनरेट वगैरह की टैब्स हैं, इन टैब्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। पहले मैं आप लोगों को होम के ऊपर दिखाती हूँ कि होम के ऊपर इसने खुद से जो जनरेट करवाए हैं वो क्या है इमेजेस। इस तरह की कुछ इमेजेस हैं और जिसमें भी आप होवर करेंगे वहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिखाएगा आपको, ऑफ फादर एंड सन रेकन प्लेइंग बेसबॉल वाइल सेलिब्रेटिंग फादर्स डे। तो इस तरह के आपको प्रॉम्प्ट देने होते हैं। लाइक एक सिंपल से इसने प्रॉम्प्ट दिया है और अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉम्प्ट इसने एक इमेज जनरेट करवा दिया है और हर उसके ऊपर ये प्रॉम्प्ट आपको दिखा रहा है। अच्छा, मैं कुछ जो है वो आपको चेक करवा देती हूँ प्रॉम्प्ट का भी ना। शायद थोड़ा नेट स्लो है तो इग्नोर कीजिएगा। ये देखें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसने पूरा डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि 18 ईयर ओल्ड गर्ल, ब्यूटीफुल, नेटिव अमेरिकन, और इसने ये पहना हो, वेयर इन स्टोन एज, और इसका बैकग्राउंड जो है वो इस तरह का हो। मतलब हर चीज़ जो है वो इसने इसके अंदर डिफाइन कर दी है कि उसका इस लड़की जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसका वेयरिंग क्या होनी चाहिए और उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। आप इसको कॉपी कर सकते हैं इस प्रॉम्प्ट को और फर्दर यूज़ के लिए इसको अपने पास सेव करवा सकते हैं। और अगर आप इसको कहीं URL देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी डायमेंशन चेक कर लीजिए कि 832 बाय 1152 इसकी डायमेंशन है। डायमेंशन भी चेंज करवा सकते हैं और यहाँ से जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट इसने इमेजेस जो है वो जनरेट करवा दिए 4, और चारों जो है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जो भी आपको पसंद आता है वो आप डाउनलोड करवा सकते हैं। मज़ीद एक आध और चेक कर लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट दिखा दूँ कि किस तरह के प्रॉम्प्ट जो है वो देने चाहिए या दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट के ऊपर मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी वीडियो। अच्छा जी, ये देखिए, ये भी बड़ा डिस्क्रिप्टिव सा प्रॉम्प्ट देगा, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन और बहुत अच्छे आउटफिट के अंदर जो है वो इमेज जनरेट करवाया है। और इस इमेज की भी तकरीबन 3 से 4 जो है वो इमेजेस जनरेट होंगे। 4 इमेजेस तो लाजमी होते हैं जनरेट, सम टाइम कम भी होते हैं। मैंने 3 भी देखे हैं और 2 भी देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये 4 इमेजेस जनरेट करके देता है और तमाम जो है काफ़ी अच्छे हैं इसके भी। अच्छा, एक ये वाला भी देखें, कितना छोटा सा इसका प्रॉम्प्ट है। इसने जो है सिर्फ एक एनिमल का नाम दिया और एक मैगज़ीन का नाम दिया और उसके ऊपर उसने कितने ज़बरदस्त से जो है वो इमेजेस जनरेट करके दे दिए हैं। और यहाँ पे भी शायद 4, हाँ जी 4 ही होंगे जो इसने इमेजेस जनरेट करके दिए होंगे, क्योंकि ये इसके बने हुए इमेजेस जो जितने भी बने हुए इमेज आप चेक करेंगे तो वो 4 ही आपको आउटपुट शो करेगा। मतलब ये देखिए कि ये जंगल थीम के साथ है, मतलब बैकग्राउंड जो है वो जंगल थीम के साथ है थीम में। और लास्ट वन में देखें कि इसने बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर का दिया है। तो जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। वॉग्यू के ऊपर एक क्लॉथ जो है वो देखें किस तरह से लगेगा, वरना वॉग्यू के ऊपर हमेशा बहुत पॉपुलर मॉडल्स जो हैं वही आते हैं। अच्छा जी, और काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। पूरी पूरी सिटीज़ देखें इसने यहाँ डेवलप कर दी है, रियलिस्टिक सैन फ्रांसिस्को सिटीज़ स्पेस। अच्छा जी, मज़ीद मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, आप लोग देख लीजिएगा इसको साइन अप करके कि किस तरह से इमेजेस जनरेट हुए हैं। आप चाहें तो इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो ख़ुद के भी जनरेट करवा सकते हैं। मैंने भी जनरेट करवाए हैं कुछ, वो भी इस्तेमाल किए हैं मैंने अपने वीडियोस के अंदर और थंबनेल्स के अंदर।
और आप चाहें तो सर्च करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो है वो दोनों तरह से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब कुछ इमेजेस पहले मैं सर्च करवाती हूँ, मुझे सही लगते हैं तो मैं उनको इस्तेमाल कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं जनरेट करवा लेती हूँ। ये मेरे कुछ इमेजेस नीचे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैंने जनरेट किए हैं। जाबी गर्ल के हो गए, और बारबी की भी मैंने जनरेट करवाए हैं, और ये हिस्ट्री शो कर रहा है शोइंग 49 रिजल्ट, मतलब कि मैंने 49 जो है वो इस तरह से जनरेट करवाए हैं। देखिए, ह्यूमन लाइक बारबी इन हिजाब, ये जनरेट करवाया था मैंने बारबी ब्रेसलेट के लिए, बारबी डॉल के लिए, और इसके अलावा कुछ मैंने ये सर्च करवाए थे पैरट्स वगैरह, और बर्ड्स मैंने सर्च करवाए थे और उनको इस्तेमाल किया था, डाउनलोड किया था, तो ये सब दिखा रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा मैं आप लोगों को इसको प्रॉम्प्ट दे के भी दिखाती हूँ कि अगर मैं इसको कुछ लिख के सर्च करवाऊँ तो कैसे करवा सकती हूँ। ये इसके प्लान्स हैं डिफरेंट फॉर परचेजिंग। अभी तो फ़िलहाल मैंने कोई भी परचेज़ नहीं किया है, मेरा फ्री में काम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, इसलिए मैंने परचेज़ नहीं किया। जब भी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर परचेज़ करके इस पे काम करूँगी। अच्छा जी, अब यहाँ मैं आपको एक प्रॉम्प्ट देती हूँ, और फिर मैं इसको पहले मैं सर्च करके दिखाऊंगी। जनरेट तो मैं ना नहीं करूँगी, जनरेट किए हुए मैंने इमेजेस आप लोगों को दिखा दिए हैं। ट्यूटी की स्पेलिंग गलत बता रहा है। ट्यूटी बर्ड कार्टून होते थे, आई डोंट थिंक कि मुझे नहीं मिल रहे कहीं से ना ये वाले, इसलिए आई एम सर्चिंग दिस रिजल्ट। It is showing 1889 results, और it is not ट्यूटी बर्ड। खैर, ट्यूटी बर्ड के लिए इसने जो है मुझे इस तरह से बर्ड्स को शायद फोकस करके इसने इमेजेस दे दिए हैं, अच्छे हैं। काफ़ी सारे इमेजेस आ गए हैं, और इनमें से मैं कुछ डाउनलोड कर लूँगी जो मुझे समझ में आएंगे। फर्दर अगर मुझे इस्तेमाल करना है, मुझे अपने थंबनेल पे लगाना है, तो उसके लिए मैं डाउनलोड कर लूँगी। इसके अलावा एक और प्रॉम्प्ट देके चेक करते हैं इसको। इन्वायरमेंट कर देते हैं, हाँ जी। अ टीन गर्ल इन फेरी इन्वायरमेंट। तो अब इसको देखते हैं कि सर्च करके मुझे क्या बताता है। सर्च करवा रही हूँ मैं फ़िलहाल, और सर्च पे ही अच्छे खासे रिज़ल्ट आ जाते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं फिर करवा लेती हूँ। तो डाउनलोड, इट इज़ शोइंग 1946 रिजल्ट्स, और वाओ गुड रिजल्ट्स आर देयर। ठीक है जी, आप लोगों ने कोई स्टोरी क्रिएट करवानी हो तो भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ पोस्टर्स बनवाने हो तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने खुद से प्रैक्टिस करनी हो तो भी आप इनको इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट इसने दे दिए हैं। और अब मैं आ जाती हूँ एडोबी फायरफ्लाई पे, और इसको भी मैंने गूगल से साइन अप करवा दिया है, और मैं इसका टेक्स्ट टू इमेज इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू जनरेट, मतलब इसको मैंने प्रॉम्प्ट देना है, और ये इस तरह के इमेजेस जो आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे जनरेट करके दिखा देगा। माउस होवर करेंगे तो भी आपको जो है ये प्रॉम्प्ट शो कर रहा है, या देखिए ये प्रॉम्प्ट शो कर रहा है, मतलब ये पहले से बने हुए इमेजेस हैं, और होवर करेंगे तो सबका उसी तरह से जो है वो प्रॉम्प्ट आपको शो करेगा। यहाँ से मैं अपना लास्ट वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करती हूँ और वहाँ ले जाके पेस्ट करती हूँ in this box and press enter, paste, press enter. Why it is wrong? Yes,
प्रेस एंटर। तो देखें इसने मुझे कुछ इमेजेस जो है वो अकॉर्डिंग टू माय प्रॉम्प्ट जनरेट करवा के देगा। ये भी तकरीबन 4 इमेजेस जो है वो जनरेट करवा के देगा। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये इसके स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल आर्ट की फॉर्म में शो करवा रहा है। मज़ीद आप यहाँ से इसको जो है साइज़ दे सकते हैं। अभी आप लोग जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो चेक कर लीजिएगा साइज़, कंट्रास्ट वगैरह, स्टाइलिंग वगैरह आप इसको दे सकते हैं, या फिर आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर भी स्टाइल दे सकते हैं। एक सेकंड, मैं प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज करवा रही हूँ। ये डॉल की फॉर्म में दिया है तो मैं इसको ह्यूमन लाइक करवाना चाहती हूँ, मतलब थोड़ा सा ह्यूमन लुक आए। ठीक है जी, मैंने प्रॉम्प्ट चेंज किया एंड नाउ जनरेटिंग। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो ये टाइम ले रहा है। ये देखें, इसने ही जनरेट करके दे दिया। ठीक है जी, मैं कुछ स्टाइल्स वगैरह इसके चेंज करवा देती हूँ। लाइक इसको फ़ोटो की फॉर्म में मैंने करवा दिया, और जो है वो मैं इसको जनरेट करवाती हूँ इन फ़ोटो फॉर्मेट। तो देखें कुछ इस तरह से ही जनरेट करके देगा फ़ोटो फॉर्मेट में। इसके अलावा मैं और भी इसको स्टाइल्स दे सकती हूँ। देखें फ़ोटो फॉर्मेट में जो है वो इसने दे दिए हैं। अभी मैं इसको मज़ीद स्टाइल्स देती हूँ, लाइक कि मुझे जो है वो इसको मज़ीद ब्यूटीफाई करना है। और अगर मैं प्रॉम्प्ट नहीं दे सकती तो मैं यहाँ से जो है वो स्टाइल देके काम करूँगी। और स्टाइल देते हैं इसको, लाइक स्टीम पंक स्टाइल दे दिया एक मैंने, और हाइपर रियलिस्टिक दे दिया। इसके अलावा लेट मी सर्चिंग, काफ़ी सारे स्टाइल्स वगैरह गिवन हैं, इफेक्ट्स हैं, तो मैं इनको चेक करके देती हूँ फिश आइज़ के साथ। और नाउ आई विल जनरेट, क्लिक ऑन जनरेट। आई थिंक इतना काफ़ी है इसके अंदर। मैं इसको जनरेट करवाती हूँ। इनमें से किसी पे भी क्लोज करके आप जो है बस इसको रिमूव कर सकते हैं, स्टाइल को क्लियर कर सकते हैं उस स्टाइल को। लेकिन मैं इसी को, इन्हीं स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हुए मैं जनरेट करवा रही हूँ अपनी पिक्चर। अगर मैं चाहती तो मैं इनको अपने प्रॉम्प्ट के साथ लिख भी सकती थी, लेकिन जब स्टाइल्स गिवन है तो मैं लिखूँ क्यों। मैंने इनको स्टाइल दिया और देखें आप कितने रियलिस्टिक, कितने ज़बरदस्त से जो है वो फ़ोटोज़ आ गए हैं। और पुराने वाले से इसकी आइज़ जो है वो थोड़ी सी इफ़ेक्टिव हैं। लाइक ये फ़िश आई का जो मैंने इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से इसकी आइज़ जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा कैनवा है। कैनवा पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, पूरी एक वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि कैनवा जो है वो मल्टीपर्पज़ है और मैं कई कामों के लिए इसको इस्तेमाल करती हूँ। लाइक मैं वीडियो एडिटिंग भी करवाती हूँ, इमेज एडिटिंग भी करवाती हूँ, वेब डिज़ाइनिंग भी करवाती हूँ, रेज़्यूमे डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ, लोगो डिज़ाइनिंग और ब्लॉगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं इसके, और ये आप देख रहे होंगे इस इंटरफेस में काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह पूरी वीडियो बना के मैं आप लोगों को इस पर काम करके दिखाऊंगी। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इन टूल्स को सीखें और साथ में कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखें। जो आपसे ये कहते हैं कि कोई काम नहीं आता हो और आपने कुछ, आपके पास कोई स्किल ना हो तो आप कमा सकते हैं, तो प्लीज़ इस स्कैम में ना आएँ। मेहनत करें, इन टूल्स को सीखें, कंप्यूटर को सीखें, स्किल्स को सीखें, इंग्लिश लैंग्वेज सीखें। अगर आपको ये सब स्किल्स आती होंगी तो आई गारंटीड कि दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको कमाने से नहीं रोक सकती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।